तकरीर सिर्फ सुनाने के लिए नहीं होती कि आप हजरात सुने सुभान अल्लाह कहे और सुभान अल्लाह कहते हुए झूमते हुए घरों को चले जाए। इसमें कोई शक नहीं कि सुनोगे तब भी सवाब है, लेकिन डबल सवाब तो तब है कि एक तरफ सुनो और दूसरी तरफ तकरीर पर अमल भी करो, ताकि दुनिया वालों को ये पता चल जाए कि ये मुस्तफा के गुलाम है। इनकी मोहब्बतों का आलम ये होता है सरकार से कि ये जिंदगी जो मोहम्मद के नाम लिख देगा खुदा भी उस पे जहन्नम हराम लिख देगा। और तू उनके इश्क में हस्ती मिटा के देख जरा, खुदा तेरा भी शहीदों में नाम लिख देगा, खुदा तेरा भी शहीदों में नाम लिख देगा। तो तकरीर हजरात सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती है, बल्कि तकरीर अमल करने के लिए भी होती है। अमली मैदान में यकीनी तौर पर मैं और आप हजरात बेपनाह कोरे हैं, नौजवान तबका यहाँ पर बैठा हुआ है। अगर एक सवाल बड़ा संजीदा अंदाज में मैं आप हजरात से करने लगूं कि अमली मैदान में मैं और आप हजरात कितने कामयाब हैं और संजीदा अंदाज में आप हजरात जवाब दे दे, तो कोशिश करूंगा कि अपनी गुफ्तगू के मौजू को हजरात थोड़ा सा आगे लेकर के जाऊं, ताकि बात आप हजरात के जहनों में उतरे और जहनों में उतरने के बाद आप हजरात के दिमागों को झंझोड़े और इस बात पर आप हजरात को तैयार करे कि तकरीर सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती बल्कि अमल करने के लिए भी होती है। ईमानदारी के साथ बताओ, तकरीब सहन के लिए एक सवाल आप हजरात से हो रहा है। नौजवान तबका यहाँ पर बैठा हुआ है, अर्तगल गाजी किस किसने देखा है? एक हाथ उठ गया और यकीनी तौर पर नौजवान लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, न जाने कितनों ने अर्तगल गाजी देखा होगा। अगर इन लोगों से ये पूछने लगे कि अर्तगल गाजी आप हजरात ने देखा, लेकिन एक बात बताओ, अर्तगल गाजी से तुम्हें सबक क्या मिला है? तुमने उस्मान की जिंदगी भी देखी, तुमने अर्तगल गाजी की भी जिंदगी देखी, तुमने शाह सुलेमान की भी जिंदगी देखी, तुमने शाह मुराद की भी जिंदगी देखी। दुनिया वालों ने जिन्हें मोहम्मद फातेह कहा, तुमने उनकी जिंदगी भी देखी। एक साहब मुझसे भी कह रहे थे, हजरत आपने अर्तगल गाजी देखा कि नहीं देखा? इमाम साहब थोड़ी सी तवज्जो रखना इधर, आप ही तो कामयाबी की जमानत है। आप जिम्मेदार बनकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं और जब जिम्मेदार बनकर के आप यहाँ पर बैठे हुए हैं तो हमारी भी पुष्पनाही हो रही है, इसलिए ख्याल रखें थोड़ा सा। हजरत मोहतरम, अर्तगल गाजी का मतलब वो मकसद है क्या? एक साहब मुझसे कहने लगे, हजरत आपने भी एक दो एपिसोड देखा कि नहीं देखा अर्तगल गाजी का? मैंने कहा मैंने तो नहीं देखा। कहने लगे, बोले एक देख लीजिए, अगर आपने एक देख लिया तो सिलसिला इतना दराज होगा, इतना दराज होगा कि जहां तक डब हो चुका है, डेब्यू हो चुका है, वहां तक आप पहुंच जाएंगे, फिर भी आपका दिल नहीं भरेगा। अर्तगल गाजी अपनी तरफ जब लोगों को खींचता है तो खींचता चला जाता है। मैंने कहा ये तुम्हारा नजरिया है, तुम्हारा नजरिया, तुमने तारीख नहीं पढ़ी, इसलिए तुम्हारे लिए अर्तगल गाजी की जरूरत है। मैं ये बहस नहीं करना चाहता कि अर्तगल गाजी देखना जायज है कि नाजायज है, लेकिन हाँ इतना जरूर कहना चाहता हूँ, अहले ईमान नौजवान तबका जो यहाँ पर बैठा हुआ है, मैंने बड़े संजीदा अंदाज में जवाब दिया था, अर्तगल गाजी सीरियल देखने की वीडियो देखने की जरूरत उस शख्स को है जिसने तारीख का मुताला ना किया हो, जिसने फतेह कुस्तुनतुनिया को ना पढ़ा हो, जिसने शाह मुराद की जिंदगी को ना पढ़ा हो, जिसने मोहम्मद फातेह की जिंदगी को ना पढ़ा हो, जिसने शाह सुलेमान की जिंदगी को ना पढ़ा हो, जिसने अर्तगल गाजी की जिंदगी को ना पढ़ा हो, जिसने मुहद्दिस इब्न अल अरबी की जिंदगी को ना पढ़ा हो, जिसने उस वक्त के औलिया अल्लाह की जिंदगी को ना पढ़ा हो, जिसने तारीख में इन लोगों की जिंदगी को पढ़ा हो, उन्हें अर्तगल गाजी देखने की जरूरत नहीं है। वजह यह है कि जिसकी निगाहों के सामने तारीख के औराक होते हैं, उसे पहले ही दफा ये पता चल जाता है कि इसको अखलाक व वफा शान न जाने देंगे, हम मुसलमान हैं ईमान न जाने देंगे, और लाखों तूफान चले, सैकड़ों आंधी आए, इज्जत व अजमत कुरान न जाने देंगे। माहसल यही है, तारीख देखो तब ये यकीन कर लो कि बगैर मोहब्बत मुस्तफा के कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, बताने वाले बताते हैं कि इस सीरियल का एक मखसूस हिस्सा ये है कि जब सरकार का नाम आता है तो वो लोग सीने पर हाथ रखते हैं। मैंने तो नहीं देखा एक भी एपिसोड, लेकिन देखने वाले बता सकते हैं, तस्दीक कर सकते हैं इस बात की कि हजरात जब सरकार का नाम आया तो वो मोहब्बत में मगन होकर के सरकार के इश्क में झूम करके अपना दाहिना हाथ अपने दिल के ऊपर लेकर के जाते हैं। कभी आप हजरात ने गौर व फिक्र किया कि हजरात ये दाहिना हाथ अपने दिल के ऊपर जाने का सबब क्या है? जब सरकार का नाम आ रहा है तो उस वक्त में हजरात दाहिना हाथ दिल के ऊपर जा रहा है। मेरे और आप हजरात के यहाँ पर तो जब सरकार का नाम
आता है तो सरकार का नाम आने के बाद में अंगूठे चूमे जाते हैं और उन्हें आंखों से लगाया जाता है। मुफस्सिरीन कहते हैं अगर दुखती हुई आंखें भी हो तो सरकार के नाम से हजरात अंगूठे चूमने के बाद अगर अंगूठों को आंखों पर लगा लिया जाए तो आंखों को सेहत और शिफा मिल जाती है। ये मुफस्सिरीन कहते हैं, उलमा कहते हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को बयान कर रहा हूँ। मैंने पढ़ा है खुद तफसीर की किताबों के अंदर और तखसीस के साथ में तफसीर रूहुल बयान में मैंने पढ़ा है हजरात बड़ी तफसील के साथ में हजरत आदम से लेकर के हजरत सिद्दीक अकबर के जमाने तक अंगूठों को किस तरह से चूमा जाता रहा ये मौजूद है। हजरात मेरे और आप हजरात के यहाँ पर अंगूठों को चूमा जाता है सरकार का नाम सुनने के बाद में। ये मोहब्बत की दलील है, मोहब्बत की दलील। एतराज करने वालों ने एतराज किया कि मोहम्मद का नाम आने के बाद आखिर अंगूठों को चूम करके आंखों से क्यों लगाया गया। दीवानों ने जवाब दिया ये इश्क है, इश्क ये एक विजदानी कैफियत है, ये सरकार से मोहब्बत का जुनून है, जुनून जो हमें अंगूठों को मुंह पर लगाने के बाद आंखों पर रखने को मजबूर कर देता है। मैंने कहा हाँ, इसी को इश्क कहा जाता है, इसी को अकीदत कहा जाता है, इसी को सरकार से प्यार कहा जाता है कि जब मोहम्मद अरबी का नाम आए तो हजरात अंगूठों को मुंह से लगाओ, होठों से लगाओ और होठों से लगाने के बाद आंखों से लगा लो। लेकिन वो सिर्फ आंखों तक नहीं जाते बल्कि पूरे जिस्म का ताल्लुक होता है दिल से। दिल से दिल का काम ये होता है कि वो पूरे जिस्म को खून सप्लाई करता है। दिल का काम ये होता है कि दिल की धड़कनें सलामत तो इंसान का वजूद सलामत। दिल पूरे जिस्म को हजरात खून सप्लाई कर रहा है तो इंसान का मुकम्मल वजूद काम कर रहा है। मतलब ये कि वो दीवान गाने मुस्तफा आंखों तक नहीं पहुंचे बल्कि दिल तक पहुंच गए। उन्होंने अपना दाहिना हाथ दिल पर रखने के बाद दुनिया वालों को ये बता दिया कि हमारा मोहम्मद से ताल्लुक दिल का है, दिल का। अगर मोहम्मद हमारे दिल में मौजूद है तो हमारा दिल जिंदा है, जिंदा। और मोहम्मद की मोहब्बत अगर हमारे दिल से निकल गई तो हमारा दिल मुर्दा हो जाएगा, हमारा दिल मुर्दा हो जाएगा, हमारा दिल मुर्दा हो जाएगा। यही तो हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि सरकार दिल में है तो ईमान सलामत है और सरकार दिल से निकल गए तो ईमान दिल से निकल गया। इसीलिए पैगाम देना चाहता हूँ, एतराज करने वालों एतराज मत करना। और तुम अगर एतराज करोगे तो हम चटकीली जबान में तुम्हारे एतराज का जवाब देंगे। और वो चटकीली जबान ये है कि खुदा के घर में जो बर्तन बजाते फिरते हैं, नहीं है तवज्जो आप हजरात की, खुदा के घर में जो बर्तन बजाते फिरते हैं फिर उनके पाँव के वारे नियारे क्या होंगे। ये फेरी वाले हैं, तस्बीह से देते हैं फरेब, नबी के जो ना हुए वो तुम्हारे क्या होंगे। ये तो एतराज करते हैं कि हजरात आंखों से अंगूठों को मत लगाओ। लेकिन जब हजरात इसी ज़िमन में एक शायर के और चंद मिसरे मेरे जहन से गुजरे और हजरात जब जहन में मुकम्मल तरीके से गर्दिश करने लगे तो फिर मुझे ये भी फैसला करना पड़ा कि दर्स जो मौलवी नदवा से लिया होता है उससे अच्छा तो बरेली का गधा होता है। और मिल गया मर के गिलासत में रसा का दुश्मन, हर बुरे शख्स का अंजाम बुरा होता है। मैं उसे महफिले सरवर से उठा देता हूँ जिसका पैजामा बहुत ज्यादा उठा होता है। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी के साथ, अब्दुल हफीज साहब सुनिए तवज्जो के साथ में, हमारी दुश्मनी किसी के पैजामे से है? अगर कोई नेकर भी पहनने लगे तो हमें कौन सा एतराज है भाई। अगर नेकर पहनना चाहता है तो नेकर पहन ले। अगर कोई नीचा कुर्ता पहन रहा है तो क्या हमारी दुश्मनी किसी के नीचे कुर्ते से है? ना तो हमारी दुश्मनी किसी के ऊंचे पैजामे से, ना हमारी दुश्मनी किसी के नीचे कुर्ते से, ना हजरात हमारा उनसे बंटवारा किसी तरह की जायदाद का है, ना हमारा बंटवारा मालो दौलत का है, ना ही उन्होंने हमारी जमीन दवाई है जिसकी वजह से हजरात महफिल महफिल जाकर के हम उनका तस्करा करते हैं। एक बात जरूर है और वो बात ये है, हमें खलती है ये बात कि तुम हजरात एहतराम करो तो अपने उलमा का एहतराम करने लगो। तुम अगर अस्मत मानो तो अशरफ अली थानवी की अस्मत का लोहा मानने लगो। उसके इल्म का तस्करा जगह जगह जाकर के करो। तुम तारीफ करो रशीद अहमद गंगोही की, तुम तारीफ करो कासिम नानोतवी की, तुम तारीफ करो हजरत मोहतरम खलील अहमद अम्बेडकरी की, तुम तारीफ करो इस्माइल की। लेकिन मैं आगे बढ़ करके बताना चाहता हूँ हम उनकी तारीफ नहीं करेंगे जो मुस्तफा के इश्क के खिलाफ है। हम अगर तारीफ करेंगे तो उसकी करेंगे जिसने इश्क मुस्तफा को दुनिया में आम किया और जमाने वालों को बता दिया इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा
देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। तो ये इश्क का मामला है। हम उन्हीं लोगों से जाकर के मिलेंगे जिनके इश्क का सिलसिला मोहम्मद अरबी से जाकर के मिल जाता है। यही पैगाम मोहब्बत है आप हजरात के लिए, यही दरसे हयात, यही दरसे जिंदगी। तो अर्तगल गाजी को आप हजरात ने देखा, अर्तगल गाजी में ना जाने कितना कहां तक आप हजरात पहुंचे ये तो आप जाने, लेकिन तारीख में मैंने एक वाकया पढ़ा है हजरत, आपने पढ़ा होगा, आप तो माशाअल्लाह तारीख दा है, आपका मुताला भी काफी वसी है और वसी उन नजर भी हैं, आप बुलंद फिक्र के हामिल हैं और फिक्र रसा आप रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हजरात तारीख का एक हिस्सा जिसे कहा जाता है फतह कुस्तुनतुनिया, आप हजरात सोच रहे होंगे हजरत ये जुमला कहां से लेकर के आ गए फतह कुस्तुनतुनिया, बड़ा भारी लग रहा है, इतना भारी कि जबान पर आ जाए तो जबान भी इसकी शिकालत महसूस करने लगे। आखिर ये फतह कुस्तुनतुनिया का मामला कहां से आ गया, बीच में कहां तस्करा लेकर के आ गए। तो एक बात बताओ, मोहम्मद अरबी ने अपनी हयात ज़ाहिरी में जिन दो जगहों का फतह और शिकस्त के ताल्लुक से जिक्र फरमाया था, उनमें एक था हजरत कुस्तुनतुनिया का किला और दूसरी थी मस्जिद अक्सा। और दोनों का मामला ये था कि कुस्तुनतुनिया पर भी हजरत मोहतरम कब्जा था सलेबियों का और हजरत मस्जिद अक्सा पर भी कब्जा था हजरत मोहतरम सलेबियों का। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी फतह जंग के दौरान आगे निकले थे और हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी का कारवां आगे बढ़ा था, तो किसी तबीब ने आकर के आपसे कहा था, ऐ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा जिस्म जवाब दे चुका है, बुखार की वजह से तुम निढाल होते चले जा रहे हो, दिन ब दिन तुम कमजोर होते चले जा रहे हो, तुम्हारे जिस्म की नकाहत का मामला ये है कि अगर तुमने आराम करने के बाद थोड़े दिन रुकने के बाद आराम नहीं किया और ये फतह शिकस्त का सिलसिला तुमने नहीं रोका, तुम बराबर जंगे करते रहे, तो हो सकता है तुम्हें जिंदगी से हाथ धोने पड़े। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सुना और सुनने के बाद आपकी आंखों के अंदर आंसू तैरने लगे। सुल्तान ने बर्जस्ता कहा था, ऐ मुझे मशवरा देने वाले तबीब, ऐ मेरे मुआलिज, तुझे फिक्र मेरे जिस्म की है लेकिन मुझे फिक्र मस्जिद अक्सा की आजादी की है, तुझे फिक्र इस बात की है कि मेरा जिस्म काम नहीं करेगा, लेकिन अगर मैंने मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं कराया तो मैदान महशर में मैं अल्लाह को जाकर के क्या जवाब दूंगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, मुझे आराम की जरूरत नहीं है बल्कि मुझे अल्लाह के घर मस्जिद अक्सा की आजादी की जरूरत है। और जब मस्जिद अक्सा की आजादी की नियत से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आगे बढ़े थे तो किसी ने कहा था, ऐ सुल्तान तुम मुस्कुराते क्यों नहीं हो, तुम्हारे होठों पर तबस्सुम क्यों नहीं आता, आखिर तुम गमज़दा क्यों रहते हो, तुम्हारे चेहरे पर सलवटें पड़ी हुई क्यों रहती हैं। तो जानते हो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तारीखी जवाब दिया था, आपने कहा था वो मस्जिद कि जिस मस्जिद के अंदर इक्तिदा करने वाले अंबिया हो और मुक्तदा बनकर के मोहम्मद अरबी पहुंच जाए, वो मस्जिद कि जिस मस्जिद के अंदर 1,24,000 कमोबेश अंबिया और मुरसलीन को मुस्तफा जाने रहमत नमाज पढ़ा रहे हो, वो मस्जिद के सफरे मेराज जिस मस्जिद से मुस्तफा का शुरू हो रहा हो, वो मस्जिद के जिसकी बुनियाद रखने वाले जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत सुलेमान हो, वो मस्जिद के जिस मस्जिद के इहाते में न जाने कितने अंबिया को दफन किया गया, वो मस्जिद के जिस मस्जिद की तरफ मुस्तफा और मुस्तफा के सहाबा 15 महीने तक मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ कह करके नमाज अदा करते रहे, वो मस्जिद जो इश्क का महफिल है, वो मस्जिद जो अकीदत की ईदगाह है, वो मस्जिद जहां जाकर के दीवानों के सर झुकते हैं। सुल्तान ने जवाब दिया था, ऐ दुनिया वालों सुनो, जब तक अल्लाह के घर को सलाहुद्दीन अय्यूबी आजाद नहीं कराएगा उस वक्त तक दुनिया वालों से कह देगा कि दुनिया वाले जंग लड़ते हैं जिस्म से, लेकिन मस्जिद अक्सा का फैसला सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी रूह से करेगा। आप क्या जाने कि तारीखी हकीकत है क्या। तो मैं और आप हजरात तो सिर्फ सीरियल देखा और सीरियल देखने के बाद आंखों की प्यास बुझाई और सैराब हो गए मैं और आप हजरात
आंखों तक क्यों सैराब हो रहे हैं? अगर सैराबी हासिल करना चाहते हो तो दिल की सैराबी हासिल करो, और दिल की सैराबी बगैर इश्क मुस्तफा के हासिल हो ही नहीं सकती। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी के साथ, सीरियल मैंने और आप हजरात ने देखा और बड़े मुनहमिक होकर के मैंने और आप हजरात ने सीरियल देखा, लेकिन इस सीरियल ने मुझे और आप हजरात को बहादुर बनाया या बुज़दिल बनाया? ईमानदारी के साथ बताओ। नौजवान तबका यहाँ पर बैठा हुआ है, हजरत पूछिए, सवाल कीजिए इनसे कि इस सीरियल ने आपको बुज़दिल बनाया कि बहादुर बनाया? आप कहेंगे हजरत हमारी बहादुरी का इम्तिहान मत लो, हम अगर मैदान में उतर जाएंगे तब बताएंगे। अभी हमने मैदान देखा ही कब है, अभी हम मैदान से गुजरे ही कहाँ है। मैदान आएगा, मौका आएगा, तब बताएंगे कि बहादुर कौन है और बुज़दिल कौन है। मैं कहना चाहूंगा मैदान तो तुम्हारे सामने आया था लेकिन तुम उसे समझ ही नहीं पाए। आप हजरात कहेंगे कैसा मैदान? तो सुनो, जिस सीरियल को देखने के बाद तुम सीना ठोक करके कहते हो कि हमने अर्तगल गाजी देखा, अर्तगल गाजी, आगे बढ़ करके बताना चाहता हूँ इस अर्तगल गाजी के देखने ने तुम्हें बहादुर नहीं बनाया बल्कि बुज़दिल बना दिया। और बुज़दिल ऐसे या तो मस्जिद की तरफ जाते नहीं थे, और अगर चले गए तो सायरन की आवाज सुनने के बाद नियतें तोड़ तोड़ करके भाग जाते थे। हमारे सजदों का मामला ये था कि नियत करते थे अल्लाह के नाम पर और नियत तोड़ते थे दुनिया वालों को देखकर। एक खाकी वर्दी का हजरात मुहासबा करने के बाद आगे बढ़ करके बताना चाहता हूँ या तो मस्जिद में जाता मत, और अगर मस्जिद में चला गया था अल्लाह अकबर तूने कह दिया था तो दुनिया एक तरफ हो जाती, लेकिन तेरा सजदा जारी रहता ताकि दुनिया वालों को पता चल जाता ये हुसैन के गुलाम का सजदा है। हुसैन ने सजदा किया था मैदान करबला में और गुलाम हुसैन सजदा कर रहा है अपने महल्ले की मस्जिद में। हुसैन ने सजदे में सर कटाया था और गुलाम मुस्तफा सजदे में सुभान रब्बी अला कह रहा है, और दुनिया वालों को ये बता रहा है कि हुसैन मैदान करबला में 22,000 के सामने नहीं झुके। और हुसैन का गुलाम अगर नमाज की नियत कर लेगा तो इंशाअल्लाह मस्जिद में किसी सायरन की आवाज सुन करके नियत तोड़ कर नहीं भागेगा। कैसे बुज़दिल बने मैं और आप हजरात? मैं ये नहीं कहना चाह रहा इमामों की भी खैरियत नहीं रही थी, कारी साहब आपके यहाँ भी यही हालत थी, पता नहीं यहाँ क्या हालत रही हो। बहरहाल पिछला लॉकडाउन का जमाना भी मुझे याद। अच्छा ये कौम भी अजीब कौम है मौलाना सईद अनवर साहब, जब पाबंदी लगाई जाती है तो नए नए नमाजी नजर आते हैं, बोले साहब हमें पढ़ने दीजिए, हमें पढ़ने दीजिए। और जब दरवाजे खुल जाते हैं मस्जिद के तो हजरात मोहतरम लोगों के दरवाजे अपने घरों के बंद हो जाते हैं मस्जिद में आने के लिए। ये कौम के हालात है, कौम के हालात। ईमानदारी के साथ बताओ हजरात, बुज़दिल और बहादुर की बात हो रही है तो अगर सीरियल देखने से इंसान बहादुर बनता, अगर सीरियल देखने के बाद इंसान गैरतमंद बनता, अगर सीरियल देखने के बाद इंसान हसास बनता, अगर सीरियल देखने के बाद इंसान के अंदर फ़आलियत आती, अगर सीरियल देखने के बाद इंसान का जिंदा हजरात मुर्दा ज़मीर जिंदा होता, तो यकीनी तौर पर न जाने कितने लोग सीरियल देखते हैं। सीरियल, एक बात आगे बढ़ करके बताना चाहता हूँ, टच मोबाइल आपके पास मौजूद है, सीरियल मत देखो। अगर हिंदी पढ़े हुए हो तो हिंदी में अपनी तारीख पढ़ लो, उर्दू पढ़े हुए हो तो उर्दू में अपनी तारीख पढ़ लो। तुम्हारा सीरियल तुम्हें बेदार नहीं कर सकेगा, लेकिन मुस्तफा के गुलामों की सीरत यकीनी तौर पर तुम्हारे ज़हन दिल को बेदार करके रख देगी। और ये मखसूस पैगाम नौजवानों के लिए ही है, नौजवानों के लिए इसलिए है कि नौजवानों को जरूरत है भाई, हालतें अजीब हो गई। हजरत आपकी तो खबर में होगा, इमाम तो आप भी हैं, यानी नमाज आपने भी पढ़ाई होगी। अजीब हालात थे लोगों के, ऐसे अजीब हालात एक गांव में तो पता चला कि नमाज जुमा हो रही थी, लोगों ने आकर के इमाम साहब से कहा, बोले पढ़ाइए हजरत, जो होगा देखा जाएगा। इमाम साहब भी बेचारा क्या करता, उसे भी अनाज या तनख्वाह लेना होती है, वो भी मजबूर और बेबस होता है। अगर रमजान में छोड़ करके जाए तो कहाँ छोड़ करके जाएगा, पूरे रमजान की आमदनी का सवाल है, कहाँ जा करके भटकेगा। हजरात इमाम से जब कहा गया कि तुम, इमाम से जब कहा गया बोले पढ़ाइए, जब होगा जो होगा देखा जाएगा। इमाम साहब ने सोचा, बोले कोई बात नहीं, मुक्तदी टिके रहेंगे मैदान में। इमाम ने नियत कर ली नमाज जुमा की, पूरी मस्जिद खचाखच भरी हुई थी, खचाखच। इमाम आगे बढ़ करके नमाज पढ़ा रहा था, मुक्तदी पीछे खड़े हुए थे। अल्लाह अकबर कह दी गई, और अल्लाह अकबर कब कहा गया, जब कहा गया मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर पीछे इस इमाम के। बताओ इमाम की इख्तिदा की कि नहीं की? मतलब ये था कि इमाम साहब अगर तुम झुकोगे तो हम भी झुकेंगे, अगर तुम खड़े रहोगे तो हम भी खड़े रहेंगे, अगर तुम सजदा करोगे तो हम भी सजदा करेंगे, तुम्हारा जलसा होगा तो हमारा भी जलसा
होगा, तुम्हारा कोमा होगा तो हमारा भी कोमा होगा। तुम सुभान रब्बी अलाला कहोगे तो हम भी सुभान रब्बी अलाला कहेंगे। तुम सुभान रब्बी अज़ीम कहोगे तो हम भी सुभान रब्बी अज़ीम कहेंगे। तुम कहोगे अल्लाह अकबर तो हम भी तुम्हारे साथ खुदा की किबरियाई बयान करेंगे, उसकी असमत का ऐलान करेंगे। हम तुम्हारे पीछे हैं, तुम्हारे पीछे, तुम आगे आगे नमाज पढ़ोगे, हम पीछे पीछे नमाज पढ़ेंगे। अभी जुमे के एक ही रकत हुई थी, अचानक किसी तरफ से सायरन की आवाज आई, कोई बच्चा चिल्ला करके बोला आ गए खाकी वर्दी वाले। जैसे ही आवाज लगी लोगों ने नियतें तोड़ करके भागना शुरू किया। एक सब वाले भागे, दूसरे भागे, एक दूसरे के ऊपर धसरात गिरते हुए भागे, खिड़कियों से कूदते हुए भागे, दीवारों को फलांगते हुए भागे। अजीब हालात थे भागने के, भागते चले जा रहे थे। उस इमाम की इक्तिदा जिसके पीछे खड़े होकर के कहा था, पीछे इस इमाम के न इक्तिदा का ख्याल किया, न तकबीर तहरीमा का ख्याल किया, न अल्लाह की किबरियाई जो बयान कर रहे थे उसका ख्याल किया। भागे और ऐसे भागे कि मस्जिद खाली हो गई। जब लोग भागे तो इमाम ने भी आफियत इसी में समझी कि मैं भी भाग जाऊं। इमाम भी खिड़की से कूदा और इमाम भी नमाज की नियत तोड़ करके भाग गया। आने वाले आए और चारों तरफ डंडा घुमाते हुए वापस चले गए। लेकिन कभी क्या तुमने अपनी ज़मीर से पूछा कि जिस नमाज में हमने नियत तोड़ दी उस नमाज के अंदर क्या तुमने मुस्तफ़ा और आले मुस्तफ़ा पर दुरूद नहीं पढ़ा था? और जब मुस्तफ़ा और आले मुस्तफ़ा पर तुमने दुरूद पढ़ा था क्या तुम्हें हुसैन की नमाज याद नहीं आई थी? क्या तुम्हें फातिमा की नमाज याद नहीं आई थी? क्या तुम्हें अली की नमाज याद नहीं आई थी? क्या तुम्हें हसन और हुसैन की नमाज याद नहीं आई थी? क्या तुम्हें असहाबे बद्र की नमाज याद नहीं आई थी? क्या तुम्हें अशरा मुबश्शरा की नमाज याद नहीं आई थी? क्या तुम्हें मैदान खंदक में अदा होने वाली नमाज कामिल याद नहीं आई थी? आगे बढ़ करके बताना चाहता हूँ, अहले ईमान सुनो, अगर वाकई तुम सच्चे हुसैनी होते तो या तो इक्तिदा में नहीं जाते, और अगर मुक्तदी बनते तो नियत तोड़ करके फरार नहीं होते। यहीं से सबक ये मिलता है, अगर इक्तिदा करो किसी की तो उसे धोखा देने की कोशिश मत करो, वरना किसी के मुक्तदी मत बनो। इससे बेहतर पैगाम आप हजरात के लिए नहीं हो सकता। और क्या होगा आप हजरात के लिए पैगाम? अच्छा, यहाँ पर साबिका शायद नहीं पड़ा, इसीलिए आप हजरात सुस्त नजर आ रहे हैं। जज़ाकल्लाह। ये हजरत के कराम फरमाइयाँ हैं, बैठे हुए हैं फिर भी बर्दाश्त कर रहे हैं। अच्छा खासा वक्त हो गया और हजरात वक्त तो यही कह रहा है कि अब प्रोग्राम को खत्म कर दिया जाए। लेकिन एक बात बताओ ईमानदारी के साथ, वक्त से पहले क्या कभी किसी को मौत आई? हर किसी को मौत वक्त पर आती है। अल्लाह का कुरान तो ये कहता है कि एक सांस ना आगे हो सकता है और एक सांस न पीछे हो सकता है। जब सांस आगे पीछे नहीं हो सकता तो आप हजरात ने तो मासी करीब में बड़े करीब से मौत को देखा है। इतने करीब से आप हजरात ने मौत को देखा है कि लोगों को सांसों की तंगी में देखा, लोगों को बिलकते हुए देखा, लोगों को सिसकते हुए देखा। तोरे हासिल में इससे बेहतर नमूना कोई दूसरा हो ही नहीं सकता कि मैंने और आप हजरात ने हालत करुणा में न जाने कितने लोगों को मरते हुए देखा है। आईसीयू वार्ड घिर गए, वेंटिलेटर घिर गए, हजरात अस्पतालों के दरवाजों पर भीड़ लगी हुई थी मरीजों की, और मरीज लाइन में लगे हुए थे। नंबर दे दिए गए थे कि फला नंबर, मरीज का नंबर 10 दिन के बाद में, 8 दिन के बाद में आएगा। सांस की तंगी देखी और सांस की तंगी देखने के बाद में ऑक्सीजन मुंह से लगा दी गई। जब ऑक्सीजन मुंह से लगी तो हालात ये थे कि हिंदुस्तान हमारा अजीज वतन है, लेकिन अजीज वतन होते हुए 15 दिन के मरीजों की कैफियत हिंदुस्तान जैसा अजीम वतन बर्दाश्त नहीं कर सका। और पता चला कि हिंदुस्तान के अंदर शॉर्ट पड़ गई ऑक्सीजन की। कमी पड़ी कि नहीं पड़ी? पता चला कि पड़ोसी मुल्कों से मदद मांगी गई, लाओ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बड़े बड़े टैंकर आए, प्लेनों के जरिए से हजरात ऑक्सीजन के टैंकर हिंदुस्तान के अंदर उतारे गए ताकि ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जाए। 15 दिन भी मरीजों का झटका हिंदुस्तान ना झेल सका। मैं तो ये कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान की जगह अगर और कोई मुल्क भी होता तो उसकी भी यही कंडीशन होती। लेकिन कभी आप हजरात ने गौर व फिक्र किया है कि ऑक्सीजन दुनिया के अंदर खत्म हो गया, हिंदुस्तान के अंदर खत्म हो गया? कितनी कमी महसूस की लोगों ने ऑक्सीजन की। ये दुनिया वालों का ऑक्सीजन है, दुनिया वालों का ऑक्सीजन, लेकिन मेरे रब का ऑक्सीजन देखोगे तो हालात ये है कि रब पूरी दुनिया को सांसें अता फरमाता है, फिर भी उसके खजानों में कोई कमी नहीं आती। ऑक्सीजन हवा को ही तो कहते हैं, हवा का ही तो दूसरा नाम ऑक्सीजन है। इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो ऑक्सीजन। और हजरात
बिल्कुल एकदम शुद्ध हिंदी उर्दू में आ जाओगे तो हवा कहते हैं उसे, हवा हवा इसी का नाम है ऑक्सीजन। कितनी सांसों की तंगी हुई, लोगों को बिलखते हुए देखा, अस्पतालों की तरफ दौड़ते हुए देखा, सांसों की तंगी की वजह से न जाने कितने लोग लुकमे अजल बन गए। लेकिन मुझे और आप हज़रात को यकीन रखना चाहिए कि ऑक्सीजन लगाने के बाद भी सांसें उतनी ही मिलेंगी जितनी अल्लाह ने अता फरमाई, उन सांसों में भी कमी और बेशी नहीं हो सकती। अब आप हजरात कहेंगे हजरत ऑक्सीजन किस लिए है ये तो बताइए। क्या दुनिया के जो वसाइल हैं उन पर भरोसा ना किया जाए, दुनिया की जो दवाइयां हैं उन पर भरोसा ना किया जाए, डॉक्टरों की डॉक्टरेट डिग्रियों पर भरोसा ना किया जाए? बताएं करें तो क्या करें? क्या सर्जनों के पास नहीं जाए जब हम बीमार हो जाए? क्या अतिब्बा के पास नहीं जाए हम इलाज कराने के लिए जब हमारा साबिका बीमारियों से पड़ जाए? हाँ हाँ जाओ जरूर भी हजरात, डॉक्टरों के पास जाओ, मुआलिजों के पास जाओ, हकीमों के पास जाओ, तबीबों के पास जाओ, जिसके पास जाना चाहते हो जाओ, लेकिन ये सोच करके जाओ कि अल्लाह की मर्जी के बगैर दवा भी असर नहीं कर सकती। वइदा मरिदतु फहुव यशफीन, अल्लाह का कुरान कहता है हजरत इब्राहीम ने कहा था कि जब मैं बीमार होता हूं तो अल्लाह ही शिफा अता फरमाता है। मतलब ये कि ऑक्सीजन अपनी जगह, दुनिया की दवाइयां अपनी जगह, बड़े बड़े फार्मूले अपनी जगह, साइंटिफिक लोगों की साइंसी तहकीक अपनी जगह, और अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत और कुदरत इलाहिया अपनी जगह। हजरात वो ऐसी मुसल्लम के दुनिया की तमाम चीजें कुदरत इलाहिया की मोहताज और इस तरह से मोहताज हैं कि अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई दवाई इंसान के ऊपर असर कर ही नहीं सकती। इसलिए हजरात, चाहे कोरोना की महामारी का दौर चल रहा हो, चाहे कोई भी जमाना चल रहा हो, हर जमाने में इस बात का ख्याल रखो कि अल्लाह की मर्जी के बगैर न पत्ता हिल सकता है न तिनका हिल सकता है। कितने जनाजों को हमने कंधा दिया है रमजान में, कितनी नमाज़े जनाजा हमने पढ़ाई हैं, कितनी नमाज़े जनाजाओं में शिरकत की है। एक नमाज़े जनाजा पढ़ते थे तो दूसरे की खबर आ जाती थी कि फला जगह इंतकाल हो गया, चलो। एक से फारिग होकर के आए तो पता चला कि दूसरा जनाजा तैयार था, अब लेकर के चलो इसे भी हजरात गोरे गरीबा की तरफ। हालात ये थे कि हजरात लोग बेचैन थे कि ये मौला ये मौत का सिलसिला कब रुकेगा। हजरात न जाने कितने लोग तो इसी दहशत में दुनिया को छोड़ करके चले गए कि कहीं कोरोना हमें आकर के अपनी चपेट में ना ले ले। दहशत और हजरात वहशत ऐसी कि लोगों को पसीने छूट गए कि कोरोना हमें अपनी आगोश में ले लेगा और कोरोना की वजह से हम मर जाएंगे। अटैक हुआ और अटैक होने के बाद में वही लोग हजरात मुल्क के अदम चले गए, वही दुनिया से हजरात रखते सफर बांधने के बाद मुल्क के फानी से मुल्क के जावेदानी की तरफ कूच कर गए। लेकिन एक बात आगे बढ़ करके मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ऐ दहशत मानने वालों, दहशत का सामना करने वालों, कोरोना से डरने वालों, मूसी बीमारियों से डरने वालों, अगर डरना चाहते हो तो इन चीजों से मत डरो, बल्कि इनके तख्लीक करदा परवरदिगार से डरो, ताकि दुनिया वालों को ये पता चल जाए कि हम दुनिया के वसाइल से नहीं डरते बल्कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते हैं। और उसका डर अगर सीनों के अंदर होगा तो मेरा यकीन ये कहता है कि कोई मरज कोई हरज मुझे और आप हजरात को तकलीफ नहीं पहुंचा सकेगा। और ना पहुंचाने की वजह यह है कि रब ही तो पूरी दुनिया की तख्लीक करने वाला है। कुन फयकून, यानी उसकी कुदरत का क्या ठिकाना। वो अगर कह दे कि हो जा तो तैयार हो जाता है, जमीन को कहे कि तैयार हो जा तो जमीन तैयार हो जाए, आसमान को कहे कि तैयार हो जा तो आसमान तैयार हो जाए। एक तारीखी वाक़या आप हजरात के गोश गुजार करके 2-4 मिनट में अब हजरात अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। मैं ये कह रहा था कि हजरात वक्त से पहले किसी को मौत नहीं आ सकती, ये तो बात यकीनी है कि वक्त से पहले किसी को मौत नहीं आ सकती। चाहे तलवारों का नगरा हो, चाहे तोपों के सामने वो शख्स खड़ा हो, चाहे हजरात मौत के दहाने पर वो शख्स खड़ा हुआ हो, लेकिन वक्त से पहले किसी को मौत नहीं आ सकती। तारीख में मैंने हजरात एक वाकया पढ़ा और बड़ी मोतबर तारीख के अंदर वो वाकया मौजूद है। हजरत खालिद इब्ने वलीद का नाम सुना है आप हजरात ने? हो सकता है कुछ लोगों ने सुना हो। अच्छा, ये बात भी बड़ी अजीब है, पहले हमारी बैठकों पर इस्लामी नाविल पढ़े जाते थे, दास्तान ईमान फरोशों की शमशीर बेनियाम मोहम्मद बिन कासिम ईरान की हसीना। लेकिन जब से टच मोबाइल का जमाना आया है तब से हजरात न नाविल पढ़ने की फुर्सत है, न एक दूसरों को वाकयात किस्से कहानियां सुनाने की जरूरत है। पहले इन किस्से कहानियों में भी इबरतें होती थी और तारीख सुनते थे तो उससे बहुत बड़े सबक मिला करते थे मुझे और आप हजरात को। अब तो हालात ये है कि नौजवान लड़के दीवारों पर लेकर के मोबाइल
बैठ जाते हैं, रात रात भर मोबाइल की स्क्रीन पर हाथ मारते रहते हैं। मैं बहस इस बात से नहीं करना चाह रहा कि तुम देखते क्या हो, रात तुम्हारी गुजरती कैसे है, एक एक दो दो बजे तक तुम बराबर उंगलियां मारते कैसे रहते हो, क्या किस किस चीज का तुम नजारा करते हो, या हजरात तुम्हारी मुतलाशी निगाहें किस चीज को तलाश कर रही होती हैं, ये तो तुम्हारी अपनी सोच के ऊपर हजरात, तुम्हारी सोच के ऊपर मबनी है। लेकिन एक बात जरूर है, सोच अगर पाक है तो ईमान पाक है, और सोच में अगर कोई गंदापन पैदा हो गया तो तुम्हारा ईमान कभी भी कामिल नहीं हो सकता है। हजरात तारीख पढ़ा करो, तारीख में मैंने एक ऐसे इंसान को पढ़ा कि जिसे दुनिया वाले कहते हैं खालिद इब्ने वलीद, ऐसा जर्नैल कि आज भी दुनिया के बड़े बड़े जर्नैल साइंटिफिक जमाना जरूर है लेकिन उस शख्स की तकलीद करते हैं। अगर खुशकी पर हमला करना हो तो हजरात जिंदगी को पढ़ा जा रहा है खालिद इब्ने वलीद की, अगर तरी पर हमला करना हो तो जिंदगी को पढ़ा जा रहा है खालिद इब्ने वलीद की, अगर फिजाओं में रह करके हमला करना हो तो जिंदगी पढ़ी जा रही है खालिद इब्ने वलीद की, अगर हजरात बिल मुशाफा किसी से जंग हो रही है आमने सामने खड़े होकर के तो जिंदगी पढ़ी जा रही है खालिद इब्ने वलीद की। वही खालिद इब्ने वलीद जो एक दो जंगों में नहीं बल्कि सैकड़ों जंगों के अंदर शरीक रहे, और आपकी जिंदगी के अंदर ऐसी ऐसी जंगें हुई कि हजरात जिन जंगों की खौफनाकी और खूनरेज़ी पूरी दुनिया के अंदर मुहताज तारुफ नहीं है। हजरत खालिद इब्ने वलीद मैदान में उतरते तो दुनिया वाले ये कहते थे कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। खालिद इब्ने वलीद जब जिंदगी के आखिरी एग्जाम में बिस्तरे मर्ग पर बिस्तरे मरज पर पड़े हुए थे तो किसी दोस्त ने आकर के पूछा था, ऐ खालिद इब्ने वलीद ये तो बताओ आप जब मैदान में होते थे तो बड़े बहादुर नजर आते थे, लेकिन आज बिस्तरे मर्ग पर हो तो बड़े बेचैन नजर आ रहे हो, इसकी वजह क्या है, इसका रीजन क्या है, इसका सबब क्या है? हजरत खालिद इब्ने वलीद ने कहा था कि ईमान लाने के बाद में हर जगह पर मैं ये सोच करके पहुंचा मैदान में कि मुझे मैदान जंग के अंदर मौत आए ताकि मेरे हिस्से में भी जो जामे शहादत आ जाए। मैं ये सोच करके मैदान में जाता था और मैदान जंगे ओह के बाद में मैं ईमान लेकर के आया और बड़ी बड़ी जंगों में शरीक हुआ। मेरी सबसे पहली मशहूर जंग थी जंगे मूता, और जंगे मूता में मेरे हौसले का आलम ये था कि एक तलवार टूटी तो दूसरी हाथ में आई, दूसरी टूटी तलवार तो तीसरी हाथ में आई, 7 तलवारें लगातार हजरत खालिद इब्ने वलीद के हाथों से टूटी। दुश्मन देखने के बाद में कह रहा था इस शख्स की कुव्वत बाजू का कोई जवाब नहीं है, वापस लौट करके आए तो किसी ने खालिद इब्ने वलीद को कह दिया था ये भगोड़ा है, भगोड़ा मैदान जंग से वापस लौट करके आया है, भाग करके आया है। मुस्तफा ने सुना तो बेचैनो बेकरार हो गए। सरकार ने कहा था मेरे खालिद को भगोड़ा मत कहना, ये मैदान जंग से हज़ीमत खा करके नहीं आए बल्कि ये तो सैफुल्लाह है, सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार। और जब मुस्तफा ने अल्लाह की तलवार बना दिया तो ऐसी तलवार बने कि आज भी जमाना सैफुल्लाह खालिद कहता हुआ नजर आता है। हजरत खालिद इब्ने वलीद बिस्तरे मर्ग पर पड़े हुए हैं, बिस्तरे मरज पर, और किसी दोस्त ने आकर के पूछा बेचैनी का रीजन तो बताओ। खालिद इब्ने वलीद ने कहा मैदान जरमूक में मैं पहुंचा जामे शहादत की तमन्ना लेकर, मैदान खंदक में मैं पहुंचा, मैदान कादसिया में मैं पहुंचा, मैं ये सोच करके कि मुझे मैदान जंग में जामे शहादत नोश करने के लिए मिलेगा। मैं मैदान जमामा के अंदर पहुंचा यही सोच करके कि जिंदगी में कभी ना कभी तो ऐसे मकाम पर पहुंच जाऊंगा कि मुझे शहादत का सामना करना पड़ेगा और मैदान महशर में मुझे शहीदों की सब पे उठाया जाएगा। ना जाने कितनी जगहों पर मैं पहुंचा, एक जगह तो ऐसी थी कि जहां पर 60,000 तलवारें थी और तन्हा था खालिद इब्ने वलीद, और ये सोच करके दुश्मनों के अंदर जाकर के घुस गया कि ये मुस्तफा जाने रहमत के दीन के गद्दार है और खालिद इब्ने वलीद मुस्तफा के दीन पर कुर्बान होना चाहता है, लेकिन वहां भी बच गया। ये सोच करके दौड़ता रहा, भागता रहा कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। लेकिन ऐ मेरे दोस्त, मैं शजदर इस वजह से हूं कि किसी मैदान में मुझे मौत नहीं आ सकी, किसी जगह पर मुझे मौत नहीं आ सकी, मैं शहादत के दर्जे से महरूम रहा। दोस्त ने सुना तो हजरत खालिद इब्ने वलीद से कहा था, ऐ खालिद इब्ने वलीद ये जो तुम्हारी चेहरे पर सलवटे हैं ये सलवटे अपने चेहरे पर पैदा मत करो, उसकी वजह ये है तुम्हें जो मैदान में मौत नहीं आई, अल्लाह तबारक व तआला बताना चाहता था कि अल्लाह अगर बचाने पर आ जाए तो हजारों तलवार से भी इंसान को बचा सकता है, और वो अगर मौत देने पर आ जाए तो टांग टूटे हुए मच्छर से भी इंसान का खातिमा करवा सकता है। अल्लाह बताना चाह रहा था कि जो सैफुल्लाह होता है उसे दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती है।
तो इन चीजों को समझो कि अल्लाह की मर्जी के बगैर मौत, अच्छा मौत की तमन्ना तो करनी नहीं चाहिए, हाँ इश्क मुस्तफ़ा में मरने की तमन्ना जरूर करनी चाहिए। या खुदा जब भी मौत आए मुस्तफ़ा जान रहमत की मोहब्बत में आए, और फिर ये सोच करके हजरात जिंदगी जियो कि गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे रखा हो, जितनी हो कसा एक ही सजदे में अदा हो। ये सोच करके जिंदगी गुजारो कि दरे रसूल पे मरने की आरज़ू कैसी, हयात मांग के लाएंगे हम मदीने से। ये सोच करके जिंदगी गुजारो कि अल्लाह ने जिंदगी दी है तो सांसें चलेंगी तब इश्क मुस्तफ़ा में, और सांसों का खात्मा होगा इंशाअल्लाह तब इश्क मुस्तफ़ा